लूसेंट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम चीज़ों को एकदम सिंपल रखेंगे, हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ से एमसीक्यू मैक्सिमम बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले अगर मैं फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करूँ तो लेबोजियर इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट गैस। उसके बाद रेडॉन इज़ द हैवीएस्ट गैस। इट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर और ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती है। हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है यूनिवर्स में, और जो सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड स्टार्स है दैट इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन, और उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो यही रीज़न है कि हम इसको रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। और आफ्टर बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन वाटर इज़ फॉर्म्ड। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि अभी तक वैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिसमें हम हाइड्रोजन को यूज़ कर सकें। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है देन हम हाइड्रोजन को एक एज अ प्रॉपर फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको पढ़ सकते हो कि हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन through which ordinary oil can be converted into vegetative ghee. Nickel powder used as a catalyst in the process of hydrogenation, ये भी इतना important नहीं है। Catalyst works by reducing the activation energy, not very important। और अब आते हैं हम सीधे नेक्स्ट पॉइंट पे। हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, और इसका जो नाम था वो लेबोजियर ने दिया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रिस्ले, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन जो है उसको उसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय मेंडलीफ विच इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय मॉसले विच इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर, और इसकी डिस्कवरी मॉसले ने की थी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोटोप्स। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी मैंने रेड पे जो एरो मार्क किए हुए हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। पोलोनियम के मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं दैट इज़ अराउंड 27। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं, एटम में प्रेजेंट होते हैं, उसको एटॉमिक मास कहा जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। आप जब यहाँ पे देखो, अब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो सबका सेम है, दैट इज़ 1 1 और 1, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो वेरी कर रहा है 1 2 एंड 3। तो इसको बोला जाता है प्रोटियम, दैट इज़ नोन एज ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। इट इज़ नोन एज हैवी वाटर ड्यू टू द ड्यूटेरियम को हैवी वाटर भी कहा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और हम इसको यूज़ करते हैं एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के, और हाइड्रोजन इज़ द ओनली एलिमेंट जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। और एटॉमिक एटम जो होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एज वेल एज बेस कैन बी मेजर्ड बाय पीएच स्केल, और जो पीएच वैल्यू होती है उसको पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है। पीएच स्केल वाज डिस्कवर्ड बाय एसपी सोरेनसन। तो अब इस स्केल को ध्यान से देखो, 7 को न्यूट्रल कहा जाता है। 7 से वैल्यू जितनी कम होगी तो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, 7 से वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही बेसिक होगा। एसिडिक को हम H पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और बेसिक को हम OH नेगेटिव से डिनोट करते हैं। पीएच वैल्यू जितनी लोअर होगी एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एसिड जो है वो टर्न करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, और जो बेस है वो टर्न करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। उसके बाद जो एसिड्स हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं उसको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लेना। उसके बाद दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज उसको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है, और ये
हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं। उसके बाद फॉर्मिक एसिड इज़ द फर्स्ट नोन एसिड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड को हम यूज़ करते हैं इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं बीच में कुछ पॉइंट्स को स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बता रहा हूँ, यहाँ से MCQs ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ने का फ़ायदा कुछ है नहीं। अल्टीमेटली हमारा गोल यही होना चाहिए कि जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, वो गलत ना हो। तो हमने अभी 3 पेजेस डिस्कस किए। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। आप बस सिंपल रखो चीज़ों को और आपका जो MCQ है वो गलत नहीं होगा। मैं बड़ी जल्दी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा जिसमें हम नेक्स्ट 3 to 4 पेजेस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।